हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने क्या डिस्कस किया था उसका मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं दे आर द सेल्स व्हिच डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। राइट, उनके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको याद रखना है, बट अदर देन सेल मेम्ब्रेन उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स। तो याद रखना है प्रोकैरियोट्स में जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे एंड द एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ऑफ कोर्स दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। राइट, उसके बाद हमने देखा शेप्स, डिफरेंट शेप्स देखे हमने बेसिकली। उसके बाद हमने पूरा बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मैंने बताया था कि मोस्ट हमारा जो फोकस होगा प्रोकैरियोट्स में वो बैक्टीरियाज के ऊपर होगा। तो बैक्टीरियाज में हमने डिस्कस किया अबाउट शेप्स, कोकस, बेसिलस, स्पिरुलम, विब्रियो। राइट, उसके बाद देखा हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच विल बी लुकिंग और विच विल बी पर्पल इन कलर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच विल बी पिंक इन कलर। ठीक है, आफ्टर स्टेनिंग। फिर हमने देखा सेल एनवेलप इन प्रोकैरियोट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। राइट, आउटर जो है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मिडल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड द इनर इज द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, then we have discussed that mesosomes are the invaginations, right, invaginations of the plasma membrane. mesosomes का काम है डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखना है प्रोकैरियोट्स में mesosomes और जो डीएनए है वो बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखना है देयर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए व्हिच इज नोन एज प्लाज्मिड। राइट, उनके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं व्हिच आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। दिस इज द यूनिक फिनोटाइप ऑफ प्लाज्मिड हैविंग द रेजिस्टेंट जीन्स टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स। राइट, इतना डिस्कस किया था। मेसोसोम्स थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है इन ब्लू ग्रीन एल्गे और वहां पर उसको नाम है क्रोमैटोफोर्स बिकॉज इट स्टोर्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। राइट, इतना बहुत ही अच्छे से याद रखना है। राइबोसोम कौन सा होता है याद रखना है प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होता है। 70s where S stands for Swedberg units or Swedberg coefficient। 70s राइबोसोम is made up of 30s subunit and 50s subunits। राइट, ओवरलैप होते हैं इस वजह से हम उनको 70 बोलते हैं, 70s ना कि 80s। ठीक है, सो ये थोड़ा ओवरव्यू था इन प्रोकैरियोट्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे डिस्कस करेंगे इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पूरा डिटेल में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक में आप सभी ने ये टर्म जो है अपने लोअर क्लासेस में सुना ही होगा। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। राइट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे एंड इसके अलावा न्यूक्लियस जो है ये भी प्रॉपरली डेवलप होगा। प्रॉपरली डेवलप्स न्यूक्लियस से मेरा मतलब है उसके पास आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो इतना बहुत अच्छे से याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये सपोज मेरा एक सेल है यूकैरियोटिक, तो बच्चों याद रखो उसके आसपास सेल के अंदर उसके आसपास क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और आप सभी को पता है इस न्यूक्लियस के अंदर अब ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस बन गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया तो समझने का ये न्यूक्लियस पूरा बन गया है। ठीक है, तो याद रखना है। अब याद रखो कि अदर देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे यूकैरियोट्स में सभी जो है क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। इसको अच्छे से याद रखना है। मेम्ब्रेन आप सभी सुनोगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऐसे सब आप बहुत सारे टर्म्स देखोगे। तो ये टर्म्स याद रखना है कि मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको समझकर चलो कि ये एक सेल है। सेल कौन सा सेल है ये, यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज इसके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड इसके अलावा भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सब क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड। और कौन सी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखना है cells in which nucleus has a definite nuclear membrane are called eukaryotic cells। जैसे कि मैंने बताया, याद रखना है ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, जिस सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक्स।
राइट। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा एक और चीज खासियत है, दैट इज अदर सेल ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। और कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है? सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज नोन एज ईआर एंड गोल्गी बॉडीज। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके अलावा भी है, तो यहां पर मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं। तो इसको याद रखना है कि कौन से स्ट्रक्चर या कौन से सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड है। हम सब जो भी सेल ऑर्गेनल्स है पूरा डिटेल में देखने वाले वन बाय वन। ओके, अब याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स में है। पहले तो याद रखना है यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट आर ओनली यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोट कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, सो यूकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया हुआ है? प्रोटिस्टेंस, प्रोटिस्टा है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। ये चार जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यूकैरियोट्स में रखा हुआ है। याद रखना है, प्रोटिस्टेंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने यहां पर एनलिस्ट किया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब क्या क्या कंपोनेंट है? सबसे पहले तो आप सभी को पता है सेल वॉल होगा। सेल वॉल के बाद क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल्स दिख रहा होगा आपको, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइटोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हर एक कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद आएगा लाइसोसोम्स, जिसको आप लोग बोलते हैं सुसाइड बैग्स, सुना होगा आपने अपने लोअर क्लासेस में। वैक्यूल्स का काम है टू स्टोर द वेस्ट। उसके बाद है ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम? ग्लाइऑक्सीसोम्स। सो इसको याद रखना है, ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स के बाद नेक्स्ट अपना सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, which is again you all know powerhouse of the cell which helps in formation of ATP. Then we have plastids. प्लास्टिड्स के बारे में बता दूं तो दो टाइप के प्लास्टिड्स होंगे, एक जो है पिगमेंट स्टोर करेगा और दूसरा प्लास्टिड फूड स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिगमेंट स्टोर करने वाला प्लास्टिड आप सभी को पता होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द प्लास्टिड्स व्हिच स्टोर्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। नेक्स्ट वी हैव राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में भी आप सभी को पता है। अब यहां पर याद रखना है कि राइबोसोम्स यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होगा? 80S। बट इनके सेल ऑर्गेनल्स में कौन सा राइबोसोम होगा? 70S। इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइट, ये सब सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइट। सो इनके पास राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम्स आर व्हाट? प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं राइबोसोम्स जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। सो इसको याद रखना है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो हैं उनके अंदर भी डीएनए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट। डीएनए के अलावा राइबोसोम्स भी होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होगा, बट यूकैरियोट के सेल ऑर्गेनल्स में 70S। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में आप सभी को पता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज क्रोमोसोम। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन याद रखना है कि साइटोस्केलेटन में क्या क्या आएगा? सेल का स्केलेटन, जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स, राइट। सो उसी तरीके से सेल का भी है, तो इसमें आएगा सीलिया, फ्लैजिला, देन वी हैव सेंट्रियोल्स। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दो इंपॉर्टेंट बात है इसमें। पहली बात है यूकैरियोटिक सेल, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एज वेल एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? एग्जांपल्स, प्रोटिस्टेंस, किंगडम एनिमल्स, एनिमल्स, देन वी हैव प्लांट्स एंड द फंगस। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विथ वन बाय वन ईच यूकैरियोटिक सेल्स का कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द
सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक्स। सो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है सेल वॉल। सेल वॉल जो है इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन फंगस, इन प्रोटिस्टा एंड प्लांट्स। इसको भी याद रखना है, प्रोटिस्टा में होता है, प्लांट्स में होता है और फंगस में होता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो सबसे पहली चीज यही याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और काम क्या है उसका, प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्ट करेगा, एक प्रॉपर मेंटेनेंस देगा शेप को सेल के, ठीक है। सो इसको याद रखना है, सेल को शेप मेंटेन करके देगा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेल वॉल इज द आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, फंगल एंड प्रोटिस्टेंट्स, ठीक है। अब सेल वॉल को फर्स्ट टाइम किसने देखा था, रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये आप सभी को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था, राइट। तो इसको याद रखना है, इट वाज सीन बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सीन इन द कॉक सेल। कॉक आप सभी को मैंने बताया हुआ था, ठीक है, वुड। उसके बाद थिकनेस जो है वो रेंज शो करेगा फ्रॉम सेल टू सेल। अलग अलग सेल जो है उसके सेल वॉल का थिकनेस थोड़ा अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज याद रखना है 0.1 मिलीमीटर्स टू 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि ये सेल वॉल बनता किससे, याद रखना है साइटोप्लाज्म जो सिक्रीशंस करेंगे, साइटोप्लाज्म जो सिक्रीशन करेंगे उनसे ही सेल वॉल बनेगा, ठीक है। इसको याद रखना है, अभी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब सेल वॉल जो है इट इज जनरली कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग सिक्रीशन। जैसे कि मैंने बताया कि सिक्रीशन से बन रहा है सेल वॉल, सिक्रीशन से बन रहा है, और सिक्रीशन कौन करता है, साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स, ओके। तो इसको याद रखना है, दे आर द कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग सिक्रीशंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, but they are metabolically active, ठीक है। मेटाबॉलिकली वो क्या है, एक्टिव है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो, राइट। कैसे ग्रो करेंगे, बहुत सिंपल है यार। जब साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा तो सेल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा और सेल वॉल क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, राइट। एक्सपांड इन द सेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ऑल्दो रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बट थोड़ा सा साइज कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा, ठीक है, बट वो खुद से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको याद रखना, खुद से नहीं बढ़ रहा है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की वजह से वो बढ़ रहा है, खुद से नहीं बढ़ेगा। इसको अच्छे से याद रखना है। अब याद रखो सेल वॉल जो है इसके 3 पार्ट है, मतलब इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 पार्ट को मिलाकर एक सेल वॉल बनता है। सबसे पहला पार्ट है मिडिल लैमेला। सबसे पहला पार्ट क्या है, मिडिल लैमेला। उसके बाद सेकेंड पार्ट है प्राइमरी वॉल। सेकेंड पार्ट क्या है, प्राइमरी वॉल, और थर्ड पार्ट है सेकेंडरी वॉल। अब मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, तो इसमें याद रखना है मिडिल लैमेला जो है ये सबसे बाहर होगा। मिडिल लैमेला विल बी दी आउटर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद बीच में कौन सा होगा, प्राइमरी वॉल, एंड सबसे अंदर की तरफ कौन सा होगा, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, ऑल सेल पोजेस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो इसको याद रखो कि सारे सेल्स के पास प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वॉल होता है, एक्सेप्ट मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है दे आर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दी डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स जिनके पास सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है। इसको अच्छे से मेमोराइज कर रखना है, ठीक है। इनको डिवाइड होना होता है लगातार, इस वजह से इनके पास सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है। बाकी जितने भी सेल्स हैं सबके पास प्राइमरी वॉल होता है और फिर सेकेंडरी वॉल। एक और चीज याद रखना है, प्राइमरी वॉल जो है ये यंग सेल में बनेगा, और सेकेंडरी वॉल किस टाइप के सेल्स में बनेगा, जो परमानेंट सेल्स हैं। परमानेंट सेल्स में हम लोग लेंगे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, राइट। सो इस तरीके के सेल में सेकेंडरी वॉल आपको दिखाई देगा,
तो उसको बहुत अच्छे से समझ के चलना, हम लोग हर एक पार्ट को भी देखेंगे अभी सेल वॉल के इन डिटेल। अब केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, कि सेल वॉल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो याद रखना है, देखो ये जो सेल वॉल है ये सिक्रीशन से बन रहा है साइटोप्लाज्म के। तो जो साइटोप्लाज्म सिक्रीट करेगा, ठीक, सपोज ये सपोज यहां पर एक ए सेल है, यहां पर बी सेल है, ए सेल बी सेल, ठीक है। सपोज ये सेल जो है ये अपने साइटोप्लाज्म से कुछ कंपोनेंट सिक्रीट कर रहा है, इसे हेमीसेलुलोज सिक्रीट कर रहा है, ठीक। सो हेमीसेलुलोज सिक्रीट करेगा तो धीरे धीरे यहाँ पर आकर ऐसे डिपॉजिट होते जाएगा, ऐसे धीरे धीरे आकर ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिपॉजिट हो गया तो ये एक क्या बन गया, वॉल टाइप बन गया, वॉल बन गया, दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल। तो याद रखना कि सिक्रीशन जो है ये आकर एक साथ जमा हो जाते हैं, ठीक है, और एक लेयर बनाते हैं, एक वॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट वी कॉल इट एज सेल वॉल, ठीक है। सो केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है दैट इज सरफेस किससे बनेगा, मोस्ट ऑफ H2, ठीक है। मैट्रिक्स जनरली किससे बनेगा, H2 होगा। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, हेमीसेलुलोज, हेमी समझ में आ रहा है कि हाफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन में अमाउंट भी याद रखना है, H2 कितना है 60%, देन वी हैव हेमीसेलुलोज जो कि कितना है 5 to 15%, H2O कितना है 60%, हेमीसेलुलोज कितना है 5 to 15%। पैक्टिक सब्सटेंस क्या होता है अभी हम देखेंगे, इसके अमाउंट कितने हैं 2 to 8%, ठीक है। उसके बाद वी हैव लिपिड्स बहुत ही कम 0.5 to 3%, प्रोटीन्स उससे भी कम ओनली 1 to 2%। तो ये कॉम्पोजिशन, बेसिक कॉम्पोजिशन, इसको याद रखना है, क्या क्या प्रेजेंट होगा, वाटर 60% प्रेजेंट होगा, उसके अलावा हेमीसेलुलोज होगा 5 to 15%, उसके बाद पैक्टिक सब्सटेंस होगा दैट इज 2 to 8%, देन लिपिड होगा 0.5 to 3% एंड प्रोटीन्स होंगे 1 to 2%, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस भी होंगे। एडिशनल सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो लिग्निन हो सकता है, ठीक। लिग्निन क्यों प्रेजेंट होगा, अगेन स्ट्रेंथ। तो याद रखना सेल वॉल इतना स्ट्रेंथफुल क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ लिग्निन। ये कॉम्पोजिशन के साथ ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा किसी सेल में क्यूटीन होगा, ठीक है, डिफर करेगा, जो ये अदर इंग्रेडिएंट्स है वो सेल टू सेल डिफर करेगा। तो लिग्निन किसी सेल में होगा, अभी एक सेल है जिसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, राइट। सो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन। एक सेल है जिसको क्या प्रिवेंट करना है, वाटर लॉस, जैसे लीव्स हो गए, राइट। सो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, क्यूटीन। एक सेल है जिसको अगेन क्या करना है, वाटर को अंदर आने से रोकना है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सुबेरिन, ठीक है। हर एक का एग्जांपल आप सभी को समझ में आएगा। क्यूटीन में एग्जांपल एपिडर्मिस ले सकते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन होता है, फिर एंडोडर्मिस पर सुबेरिन का लेयर होता है, ठीक है। सो इसको याद रखना है। देन वी हैव सिलिका टू प्रोवाइड स्टिफनेस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स इसको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट्स, वैक्स, रेजिन्स, टैनिन्स एंड गम्स, ठीक है। सो इसको अच्छे से याद रखना, मिनरल्स भी हैं, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स एंड वैक्सेस, ठीक है। सो ये कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो है ये 3 पार्ट से बना हुआ है। आउटर जो है उसको बोलेंगे मिडिल लैमेला, लैमेला मतलब प्लेट। अंदर है प्राइमरी वॉल, मतलब मिडिल वाला जो है दैट इज विल बी प्राइमरी वॉल। उसके बाद सबसे अंदर कौन सा होगा, सेकेंडरी वॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। 3 पार्ट है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सो इस डायग्राम में देखो आपको तीनों जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, प्राइमरी, मिडिल लैमेला एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर है उससे शुरुआत करते हैं, ओके। सो
सबसे आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, मिडिल लेमेला। अब मिडिल लेमेला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो है ये क्या है, मिडिल लेमेला। आपको यहाँ पर कंसिडर करना है सेल ए, सेल बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टॉप पर लिखा हुआ है, एक ये है मेरा सेल ए और ये है मेरा सेल बी, ठीक। सो याद रखना है कि जो मिडिल लेमेला है ये दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ऑलरेडी लाइन दी हुई है, इट इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच का क्या है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि जब भी साइटोकाइनेसिस होता है, याद रखना है सेल वॉल कौन से प्रोसेस से बनता है, साइटोकाइनेसिस। सेल वॉल किस प्रोसेस से बनता है, साइटोकाइनेसिस। आपने साइटोकाइनेसिस सुना होगा, सेल डिवीजन एक टॉपिक था जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता था, साइटोकाइनेसिस होता था। तो याद रखना है सेल वॉल साइटोकाइनेसिस में बनता है। तो सबसे पहला जो लेयर बनता है किसी भी सेल का वो कौन सा होता है, मिडल लेमेला, ठीक। ओरिजिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हर एक पार्ट जो है सेल वॉल का बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि मिडिल लेमेला जो है दो सेल्स के बीच में सीमेंट का काम करता है, ठीक है। आपने पत्थर देखा होगा, ब्रिक्स देखा होगा, रेड ब्रिक्स के बीच में क्या करते हैं, सीमेंट लगा देते हैं, राइट। सेम चीज यहाँ पर है, तो सीमेंटिंग का काम कर रहा है। सेकेंड चीज याद रखना है कि कोई भी सेल का जो पहला लेयर बनेगा, पहला आउटर लेयर बनेगा वो होगा मिडिल लेमेला। तीसरी चीज याद रखना है कि सेल वॉल कौन से प्रोसेस में बनता है, सेल के साइकिल में, साइटोकाइनेसिस। तो इतना याद रखना है। सो इट इज बीइंग द फर्स्ट टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्लियर इतना। अब थर्ड चीज याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। पैक्टिक सब्सटेंस अभी हमने केमिकल कॉम्पोजिशन देखा था, राइट। तो उसमें पैक्टिक सब्सटेंस करके हमने एक पढ़ा था, तो यही दो पैक्टिक सब्सटेंस है, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक। तो कभी कभी आपने देखो राइपन्ड फ्रूट देखा होगा, राइपन्ड फ्रूट को आप जब टच करोगे तो थोड़ा सॉफ्ट लगता है, ठीक है। तो याद रखना है कि वो सॉफ्ट क्यों हो जाता है, बिकॉज ये मिडिल लेमेला डाइजेस्ट हो जाता है उस टाइम। राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, डाइजेशन ऑफ मिडिल लेमेला, ठीक है। जब ये मिडिल लेमेला नहीं रहेगा तो क्या रहेंगे, सेल्स लूज हो जाएंगे, राइट। ये बेसिकली क्या कर रहा है, दो सेल को एक साथ रख रहा है कनेक्ट करके, राइट। अगर ये मिडिल लेमेला एब्सेंट है तो सेल्स क्या हो जाएंगे, लूज, जिसकी वजह से देखो आपने देखा होगा टमाटो, मैंगो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डाइजेशन ऑफ मिडिल लेमेला। डाइजेशन मतलब वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, दिस इज अबाउट मिडिल लेमेला, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब दोनों सेल्स, यहां पर सेल्स है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या आप करेंगे, सिक्रीशंस। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया कि ये जो भी सेल वॉल बन रहा है कहीं ना कहीं ये किससे बनेगा, साइटोप्लाज्मिक सिक्रीशन से। तो याद रखना है कि साइटोप्लाज्म सिक्रीट कर रहा है, दोनों तरफ से सिक्रीशंस आ रहा है, तो सिक्रीशंस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। सिक्रीशंस क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब जब सिक्रीशंस डिपॉजिट हो जाएंगे तो एक और लेयर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वॉल। तो याद रखना है कि मिडिल लेमेला के बाद क्या आएगा, प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल के बारे में देख लेते हैं, इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल ऑफ द सेल। फर्स्ट फॉर्म वॉल, लेयर वॉल, दोनों में फर्क है। फर्स्ट लेयर कौन सा है, मिडिल लेमेला, और फर्स्ट वॉल कौन सा है, प्राइमरी वॉल। एक चीज मैंने बताई हुई है कि प्राइमरी वॉल जो है ये किस में प्रेजेंट होगा, यंग प्लांट्स, सारे यंग प्लांट में। अब इसके बाद जैसे कि बताया गया, इट इज प्रोड्यूस्ड इनर टू द मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला के अंदर की तरफ है, राइट। तो इतना याद रखना है। अब प्राइमरी वॉल कंसिस्ट ऑफ इंट्रिकेट नेटवर्क एम्बेडेड इन अ जेल लाइक मैट्रिक्स, राइट। सो यहाँ पर जेल लाइक मैट्रिक्स, अभी हमने देखा कॉम्पोजिशन में सेल वॉल की वाटर प्रेजेंट था 60%, राइट। सो ये पूरा मैट्रिक्स जेली लाइक है,
राइट, जिसमें मिनरल्स भी डिसॉल्व है, वाटर भी है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये यहां पर मैंने देखो एक इस तरीके से अरेंजमेंट दिया हुआ है, राइट, इस तरीके से ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो ये याद रखना बच्चों, किसका अरेंजमेंट है? इट इज दी अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। किसका अरेंजमेंट है ये? माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो इसको याद रखना है। और माइक्रोफाइब्रिल्स प्लांट में किससे बनता है? सेलुलोस। और फंगस में माइक्रोफाइब्रिल्स किससे बनता है? काइटिन। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक और बात याद रखना है कि ये जो प्राइमरी वॉल है इसमें ज्यादा हेमीसेलुलोज होगा और कम सेलुलोज होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज अबाउट प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल याद रखना है। प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड ऑफ द सेल। इट इज इनर टू द मिडल लैमेला। ठीक है, इसके बाद याद रखना है देयर आर वेरी इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। और याद रखना है ये माइक्रोफाइब्रिल्स किससे बनेंगे? दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंगस इन केस ऑफ फंगस के केस में किससे बनेगा? काइटिन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को याद रखना है। ठीक है, सो ये बहुत ही एक क्लैरिफाइंग डायग्राम है जिसमें दो मैंने सेल बनाया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्राइमरी वॉल में ज्यादा हेमीसेलुलोज होता है और एज कंपेयर टू हेमीसेलुलोज सेलुलोज कम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थर्ड लेयर है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, सो याद रखना है थर्ड लेयर को हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक, अब अगेन सेकेंडरी वॉल भी कैसे बनेंगे? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये एक चीज याद रखना है। बस इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो इसको याद रखना है। प्राइमरी वॉल प्लस मिडल लैमेला विल मेक पिथ मेम्ब्रेन। पिथ क्या होता है देखते हैं। तो ये जो इतना पोर्शन है या इतना पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? पिथ मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। व्हाट इज पिथ मेम्ब्रेन? प्राइमरी वॉल प्लस मिडल लैमेला। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। सो जैसे मैं बता रहा हूं कि जो सेकेंडरी वॉल है वो भी कहीं ना कहीं किससे बनी है? डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, और याद रखना है अब यहां पर रिवर्स हो जाएगा। सेकेंडरी वॉल में ज्यादा सेलुलोज होगा और कम हेमीसेलुलोज होगा। सो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है लेस ऑफ हेमीसेलुलोज एंड मोर ऑफ द सेलुलोज। प्राइमरी वॉल में हमने देखा था कि वहां पर सेलुलोज कम था, हेमीसेलुलोज ज्यादा था, राइट। बट यहां पे उसका इनवर्स है, इसको याद रखना है। प्राइमरी वॉल कब बनता है? यंग सेल्स में। सेकेंडरी वॉल कब बनेगा? कौन से सेल्स में? मैच्योर सेल्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द मैच्योर सेल्स। ठीक है, मैंने बताया था कि एक सेल है, एक ऐसा प्लांट सेल है, ठीक है, जिसमें सेकेंडरी वॉल नहीं बनता है और वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसको याद रखना है कि एक्सेप्शन है एक जिसमें सेकेंडरी वॉल नहीं होता है प्लांट के सेल में, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकॉज इट इज अ डिवाइडिंग सेल। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं कि कौन से सेल्स हैं जिसमें सेकेंडरी वॉल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो एग्जांपल याद रखना है, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वेसल्स एक्सेट्रा। वेसल्स इज द पार्ट ऑफ जाइलम। ठीक है, तो याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल कब सिंथेसाइज होता है। ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूस इन द मैच्योर सेल, ऐसे सेल जिसका ग्रोथ स्टॉप हो चुका है, दे आर नाउ परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स में जनरली क्या बनता है? सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ये थोड़ा थिक होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी वॉल एंड इट इज लेड इनर टू द प्राइमरी वॉल, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहां पर अंदर की तरफ है। ठीक है, अगेन बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ओवर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, राइट। ऑलरेडी मटेरियल डिपोजिट हुआ है प्राइमरी वॉल में, राइट ना। प्राइमरी वॉल भी किससे बना है? डिपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, राइट। तो उसके ऊपर और सब्सटेंस आकर क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब याद रखो कि सेकेंडरी जो वॉल है इसके 3 लेयर है,
ठीक है, 3 लेयर है S1, S2 एंड S3। ठीक है, तो याद रखना है कि 3 लेयर है S1, S2 है S3। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएशन है इट इज बेस्ड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो ओरिएंटेशन है उसके बेसिस पर यहां पर 3 टाइप के सेकेंडरी वॉल होंगे। ठीक है, 3 हिस्सों में बटे हुए हैं सेकेंडरी वॉल। इट इज बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स। सपोज ये S3 है, तो S3 में सपोज कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है माइक्रोफाइब्रिल्स का। ठीक है, ये S2 में माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट डायगोनली है। ठीक है, किसी में हॉरिजॉन्टल है, किसी में वर्टिकल है। तो बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू S1, S2 एंड S3। तो याद रखो इसको बहुत अच्छे से। सो इट इज मेड अप ऑफ 3 layers, namely S1, S2 एंड S3। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि कहीं कहीं पर देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, ये इतना बन गया, राइट, ये इतना लेयर बन गया, उसके बाद यहां पर डिपोजिशन है ही नहीं, फिर आगे डिपोजिशन है, फिर से डिपोजिशन नहीं है, फिर आगे डिपोजिशन है, राइट। सो जहां पर डिपोजिशन नहीं है या फिर जो अनथिक एरिया है विच इज नॉट अ थिक एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? पित्त। क्या बोलेंगे हम लोग? पित्त। देखो हमेशा पैर में प्रेजेंट होगा पित्त। 2 सेल है, राइट, 2 एडजेसेंट सेल है, तो 2 एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होगा पित्त, और दोनों एडजेसेंट सेल्स के एक पित्त, मतलब एक पेयर ऑफ पित्त होगा। ठीक है, यहां पर देखो हमेशा पैर में होंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। पैर में नहीं होंगे तो क्या होगा वो भी देखते हैं, वेट। सो पित्त इज व्हाट? अनथिकेंड एरियाज इन द सेकेंडरी वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पित्त कहां होता है? सेकेंडरी वॉल में। पित्त कहां होता है? सेकेंडरी वॉल में। पित्त कहां होता है? सेकेंडरी वॉल में। व्हाट इज पित्त? अनथिकेंड एरिया, ऐसी जगह जहां पर देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ एनी ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। किसमें दिखाई देगा? प्लांट सेल अपीयरिंग एज डिप्रेशंस। ठीक है, डिप्रेशंस दैट इज बोल सकते हो आप एक खड्डे के समान दिखाई देंगे। पित्स का नाम क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, सो यहां से साइटोप्लाज्म का जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, देखो अभी इसको समझो। ये मेरा हो गया सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल के बाद आगे क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहले मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद द 3 लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल, देन द सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म। अब जो भी साइटोप्लाज्म का कंटेंट है एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो उसके लिए एक एरिया है जिसको हम बोलेंगे पित्त। तो पित्त जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द 2 एडजेसेंट बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल्स। अब देखो हमने देखा था कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट, कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन में देखा था कि कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो जब एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स होंगे तो क्या होगा? देखो अब सपोज यहां पर प्रेजेंट है क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल प्रेजेंट है, यहां पर डिपॉजिट हो चुका है क्यूटिकल। तो अब क्या होगा कि यहां का सब्सटेंस यहां नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि इन केस जब एक सेल जो है उसके पास पित्त नहीं हो अपोजिट टू दिस, ठीक है, तो उस केस में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट इज ट्रांसलोकेशन, यहां से यहां नहीं हो पाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब सेकेंडरी वॉल जो है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से इतना याद रखो कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स आर मैच्योर, दैट इज दे स्टॉप डिवाइडिंग। एग्जांपल याद रखना है कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वेसल्स एक्सेट्रा। इसके बाद याद रखो कि अगेन ये जो है ये थोड़े थिक होंगे एज कंपेयर टू द प्राइमरी वॉल, एंड ये याद रखना है लेस ऑफ हेमीसेलुलोज एंड मोर ऑफ सेलुलोज। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। केमिकल कॉम्पोजिशन में मैंने बताया मैट्रिक्स में वाटर है। वाटर के अलावा भी याद रखना है कि वहां पर भी पेक्टिन होगा और हेमीसेलुलोज भी होगा। ठीक है, देखो मैं यहां पर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फिर से। सपोज ये मेरा एक प्राइमरी वॉल है,
तो प्राइमरी वॉल का ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर के अलावा क्या प्रेजेंट होगा, पैक्टीन, सम अमाउंट ऑफ पैक्टीन, सम अमाउंट ऑफ हेमीसेल्यूलोज। ठीक, ये मैट्रिक्स क्या होगा, जेल फॉर्म में। अब इसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स कौन से फॉर्म में होंगे, सेल्यूलोज इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड फंगस के केस में काइटिन। तो इसको बहुत अच्छे से समझकर चलो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पित्त के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप का पित्त है, एक है सिंपल पित्त, दूसरा है बॉर्डर्ड पित्त। सिंपल पित्त, बॉर्डर्ड पित्त, ठीक है, दोनों में फर्क क्या देखते हैं। सिंपल पित्त याद रखना है कि इनका जो विड्थ होगा, वो क्या होगा, सेम यूनिफॉर्म विड्थ होगा। टॉप से देखोगे या तो बॉटम से देखोगे तो इनका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, एकदम कांस्टेंट या स्टेबल होगा, सेम विड्थ होगा, इसको याद रखना है। अब ये जो चेंबर है ये इसको बोलेंगे पित्त चेंबर, ठीक है, इसको याद रखना है। ये जो एरिया है इसको पित्त चेंबर बोलेंगे, ठीक है, दिस इज पित्त चेंबर। तो इसको याद रखना है कि पित्त चेंबर क्या होता है एंड व्हाट इज पित्त। व्हाट इज पित्त, अनथिकन्ड एरिया ऑफ द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो सिंपल पित्त याद रखना है, जब पित्त का जो विड्थ है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर ये वाला डायग्राम देखो, तो यहां पर मैंने ये देखो रेड वाला इंडिकेट कर रहा है मिडिल लेवल, फिर ये वाला लेयर इंडिकेट कर रहा है अपना प्राइमरी वॉल, उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली सेकेंडरी वॉल बनाया, उसके पार्ट्स नहीं बनाए। तो अब यहां पर देखो पित्त यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा सा ये बोल सकते हो एक अलग शेप में। तो याद रखना है कि जब विड्थ जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा, फ्लास्क के जैसा दिख रहा है आपको, किसके जैसा दिखेगा, फ्लास्क शेप। थोड़ा सा ये किस तरीके का दिख रहा है, फ्लास्क शेप। आप इसको इस तरीके से देखो, राइट, तो ये थोड़ा सा फ्लास्क शेप का दिख रहा है। तो ये किस टाइप का पित्त है, बॉर्डर्ड पित्त। तो ये दो टाइप के पित्त याद रखना है। और पित्त चेंबर और पित्त में कंफ्यूजन है। पित्त चेंबर मतलब ये जो एरिया है इसको बोलेंगे पित्त चेंबर। पित्त क्या होता है, अनथिकन्ड एरिया ऑन द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्त कहां प्रेजेंट होता है ये बताना है, कहां पित्त प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी वॉल के ऊपर, ठीक है, इसको याद रखो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम नेक्स्ट देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल या फिर ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, कहां से सेल वॉल जो है वो ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक प्लांट सेल बनाया हुआ है, और ये जो प्लांट सेल है ये कौन से स्टेज में है, साइटोकाइनेसिस। कौन से स्टेज में है ये, साइटोकाइनेसिस। यहां पर आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, एक प्लांट सेल दिखाई दे रहा है और दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट। आपने ये अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट। क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट। अब ये जो सेल प्लेट है ये किससे बनता है, फ्रैग्मोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेल प्लेट किससे बनता है, फ्रैग्मोप्लास्ट। अब व्हाट इज फ्रैग्मोप्लास्ट, दे आर पीसेस ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको याद रखना है कि दे आर द पीसेस ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो गोल्गी बॉडीज हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या सिक्रीट करेंगे, सब्सटेंसेस जो कि क्या बनाएंगे, मिडल लैमेला, ठीक है। तो याद रखना है, देखो अभी सबसे पहले तो ये सेल प्लेट है साइटोकाइनेसिस में। सेल प्लेट किससे बन रहा है, फ्रैग्मोप्लास्ट, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक है। किसके फ्रैगमेंट्स हैं, ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज के। ये जो है ये क्या सिक्रीट करेंगे, सब्सटेंसेस, पैक्टिन सिक्रीट करेंगे, राइट, मैग्नीशियम पैक्टेट, राइट। अब जब भी ये सिक्रीट करेंगे तो अब क्या होगा, यहां पर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिडल लैमेला, राइट। सो इस तरीके से सबसे पहले आप सभी को क्या दिखाई देगा, यहां पर मिडल लैमेला। सो मिडल लैमेला दिखाई देगा। अब थोड़ा ये क्या होते जाएगा, साइज में इंक्रीज होते जाएगा, राइट। सो इस तरफ से बढ़ते जाएगा और इस तरफ से भी बढ़ते जाएगा। तो अब ये सेल प्लेट नहीं रहा है, अब ये क्या हो गया है, मिडल लैमेला। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बिकॉज लगातार सिक्रीशंस आ रहे हैं। तो एक जो नॉर्मल सेल प्लेट का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब वो सेल प्लेट नहीं रहेगा, ये याद रखना। अब वो क्या है, मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला बन गया। अब
अब क्या होगा देखो, अब ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल, ये एक सेल। अब ये सेल जो है यहां पर क्या बनेगा, प्राइमरी वॉल। तो यहां पर मैंने बना दिया प्राइमरी वॉल, यहां पर भी क्या बन गया, प्राइमरी वॉल। सही है, तो यहां पर भी मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पर बन गया प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं तुम लोग को, वेरी सिंपल, ठीक है। ब्लैक वाला है, रेड वाला है, दोनों क्या इंडिकेट कर रहा है, मिडिल लैमेला। उसके बाद ब्लू इंडिकेटिंग द प्राइमरी वॉल, राइट। अब प्राइमरी वॉल बन गया, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, सेकेंडरी वॉल। बहुत सिंपल, यहां पर बन गया सेकेंडरी वॉल, यहां पर बन गया सेकेंडरी वॉल, राइट। सेम चीज यहां पर होगा, यहां पर भी क्या दिखाई देगा, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। यहां पर मैं एक ही लेयर बना रहा हूं, वैसे 3 लेयर होते हैं, आप सभी को मैंने भी पढ़ाया हुआ है, राइट। सो ये याद रखना है कि कैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या बनता है, मिडिल लैमेला, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है थियोरेटिकली, राइट। सो अच्छे से याद रखना है, मिडिल लैमेला किससे बन रहा है, फ्रॉम द सिक्रीशंस ऑफ पीसेस ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक बार मिडिल लैमेला बन गया, 2 सेल अलग हो गए, अब अपना अपना सिक्रीशंस देंगे, अपना अपना सिक्रीशंस देंगे, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी वॉल, फिर किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी वॉल, ठीक। फिर मतलब पहले जो है प्राइमरी वॉल बनेगा, फिर सेकेंडरी वॉल, याद रखना है, पहले प्राइमरी वॉल फिर सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सो बहुत क्लियर है, इसको एकदम क्लियर कट याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेल वॉल का लास्ट पार्ट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करूं मैं, तो सबसे पहला फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी आपको सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। किसी एयर की वजह से, ठीक, हवा आ रही है जिसके से पेड़ यहां वहां घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्स के भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो याद रखना है कि ये काम भी प्रोटेक्शन का भी काम करता है, कौन, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। इसके अलावा एक और काम करेगा, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द अटैक ऑफ द पैथोजन, ठीक है। कोई पैथोजन अगर अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको किसका सामना करना पड़ता है, अंदर आने के लिए सबसे पहले तो किसका सामना करेगा, वो जाहिर सी बात है सेल वॉल का, तो राइट। सो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सेल वॉल जो है 2 काम कर रहा है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्रोटोप्लाज्म एंड आल्सो इट प्रोवाइड्स द it prevents the cells from attacking to the pathogens, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, it provides rigidity and maintains the shape of the cell, ठीक है। सो 3 फंक्शन बहुत सिंपल है, provides rigidity and shape of the cell, ठीक है। चौथा फंक्शन क्या है, सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको सभी को बताया हुआ था, राइट। कुछ सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, पित्त के अंदर मैंने एक तरफ डिपॉजिट करवा दिया था सुबेरिन, राइट, सुबेरिन डिपॉजिट करवा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, एक सेल से दूसरे सेल में पानी नहीं जा रहा था, राइट। अभी इससे पहले ही मैंने एग्जांपल देके बताया था, राइट। सो इसको याद रखना है कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल वॉल के, जो कि क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। सुबेरिन मैंने बताया है कि इसमें प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस, क्यूटिन किसमें प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस, तो इसको याद रखना है, सुबेरिन कहां होगा, एंडोडर्मिस, एंड क्यूटिकल कहां होगा, इन द एपिडर्मिस, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज एग्जांपल सुबेरिन एंड क्यूटिन रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर, 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 5वां पॉइंट देखो बच्चों, 5वां पॉइंट में क्या दिया है, हेल्प्स इन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आप सभी के लिए न्यू वर्ड है, ठीक। सो मैं इसको एक रफली समझाऊंगा, बिकॉज ये आपका पार्ट है, एक चैप्टर है, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो उसमें आप सीखोगे ये। एनीवेज अभी यहां पर मैं बता देता हूं व्हाट इज एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मतलब क्या, देखो यहां पर मैंने रूट हेयर बनाया हुआ है, राइट, दिस इज रूट हेयर, तो रूट हेयर से वाटर अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद यहां पर एपिडर्मिस है, राइट। तो एपिडर्मिस से
अंदर जाएगा, राइट। सो एपिडर्मिस से अंदर जाने के बाद ये जो वाटर है, ये वाटर सेल वॉल से होते हुए जाएगा, 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 सेल वॉल से होते हुए कहां पहुंचेगा, इन द जाइलम, फिर जाइलम से बाकी पार्ट में जाएगा। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द सेल वॉल, ठीक है। सिम्प्लास्ट मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन द सेल थ्रू द पिथ, ठीक है, पिथ की हेल्प ली जाएगी। तो यहां पर सपोज इमेजिन करो यहां पर पिथ बना हुआ है, राइट। सो पानी इस तरीके से जाएगा, राइट। सो इस तरीके से पानी जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। तो याद रखना है दोनों, एपोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के ऊपर से पानी जाएगा और जाइलम तक पहुंच जाएगा, और सिम्प्लास्ट मतलब क्या होगा, जब वाटर किसके थ्रू जाएगा, थ्रू द पिथ, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज अबाउट डिटेल इन सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर इससे ज्यादा नहीं पूछ जाएगा, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं बोर्ड पर नोट डाउन नहीं कर रहा हूं, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो और ऐसा लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्यूटेन और सुबेरिन के लिए एग्जांपल दिया, एंडोडर्मिस इन द केस ऑफ सुबेरिन, क्यूटिकल इन द केस ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, इन द लीव्स। रूट्स में याद रखना एपिडर्मिस नहीं होता है। तो क्यूटीन जो है, तो इस तरीके से कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें मैं ओरली बोल रहा हूं, इन केस आई एम नॉट राइटिंग, सो जस्ट मेक अ नोट, उसका अच्छे से उसको लिख कर रखो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है कि जो चीजें वो ड्यूरिंग द लेक्चर क्लिक हो रही है मुझे, राइट। मैं जैसे जैसे लेक्चर ले रहा हूँ, ये सपोज पढ़ा रहा हूँ, अचानक में मुझे थोड़ा सा और ज्यादा क्लिक हो गया, तो उसको भी मैं बोल देता हूँ, राइट। सो वो मैं यहाँ लिख नहीं पाता हूँ, तो कोशिश करो कि वो चीजें नोट डाउन करो, ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।